इधर मुंबई के घनसोली में एक स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ है कि स्कूल के 18 छात्रों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। स्कूल के सभी बच्चों का फिलहाल घर पर RT-PCR टेस्ट होगा। स्कूल को एक हफ्ते के लिए यहां पर बंद भी कर दिया गया है। वहीं ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली में कल से 6ठी से 12वीं के स्कूल फिर खुल गए। मुंबई में बच्चों के स्कूल पहले ही खोल दिए गए हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र में 18 दिसंबर तक कुल 48 ओमिक्रॉन केस, लेकिन स्कूल खोल दिए गए हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 22 केस, लेकिन स्कूल खुले हैं। चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन का 1 केस है, लेकिन स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये बताता है कि स्कूल खोलने पर देश में कोई एक नीति नहीं है। अब देखिए, एक तरफ दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन के खतरे के चलते 4 प्राइवेट अस्पतालों को डेडिकेटेड सेंटर बना दिया है। ये 4 अस्पताल हैं: गंगाराम अस्पताल, मैक्स साकेत, फोर्टिस वसंत कुंज, बत्रा अस्पताल, तुगलकाबाद। इससे पहले सिर्फ लोकनायक अस्पताल ओमिक्रॉन का डेडिकेटेड सेंटर था। यानी दिल्ली सरकार को अंदेशा है कि ओमिक्रॉन के केस बढ़ सकते हैं, पर किसी तरह की कोई रोकथाम नजर नहीं आ रही, सिर्फ बातें हो रही हैं। अब ये ओमिक्रॉन के बारे में सुन रहे हैं कि ओमिक्रॉन बड़ी तेजी से फैलने वाला वायरस है, इंडिया में भी आ चुका है। हर शहर के अंदर कुछ ना कुछ केस पाए जा रहे हैं। जो भी जरूरत पड़ेगी हम सब मिलके करेंगे। अगर हमने अप्रैल की वेव पे पार पा लिया तो इसके ऊपर भी हम लोग मिलके, ऊपर वाले की कृपा से हम लोग मिलके इसको भी काबू कर लेंगे। यही हाल नेताओं से लेकर जनता का है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक जैसा हाल है। ये देखिए, दिल्ली के सरोजनी नगर में ओमिक्रॉन के खतरे के बाद भी कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा, तो मुंबई पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। वहीं चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 2 ओमिक्रॉन केसों की पुष्टि हो चुकी है, जिनका स्रोत भी पता नहीं लगा है। ऐसे में रैलियां और यात्राओं में भीड़ ओमिक्रॉन के खतरे को बढ़ा रही है। ओमिक्रॉन तेजी से आता है और फैलता चला जाता है। दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और यूरोप के उदाहरण यही कह रहे हैं। वक्त रहते सीख ले लें तो बेहतर, वरना इस लापरवाही और गलत नीतियों का नतीजा फिर से देश को भुगतना पड़ेगा। इधर महाराष्ट्र और तेलंगाना में ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। आधे मिनट में देखिए इन दोनों राज्यों का हाल। ओमिक्रॉन को लेकर WHO की चिंता है कि डेल्टा वेरिएंट की तुलना में काफी तेजी से फैल रहा है। WHO ने कल कहा कि ओमिक्रॉन वायरस संस्करण 89 देशों में फैल चुका है। कम्युनिटी स्प्रेड वाले क्षेत्रों में इसकी रफ्तार 1.5 से 3 दिनों में दोगुनी हो रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को अब तक का सबसे पावरफुल वेरिएंट कहने की एक बड़ी वजह यह है कि ये बेहद तेज रफ्तार से फैलता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के एक शोध से पता चला है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अपने पिछले डेल्टा वेरिएंट से 70 गुना तेजी से फैलता है। हालांकि चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि ये वेरिएंट नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज को भी मात दे रहा है। Omicron can get into the inside of a lung cell, will be much more faster and will evade even the vaccine. ओमिक्रॉन वेरिएंट में वो सभी चीजें हैं जो कोरोना की नई लहर को जन्म देने की ताकत रखती हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में ओमिक्रॉन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। भारत में भी ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने लगा है, जो आने वाले दिनों में बड़ा चैलेंज साबित होगा। ओमिक्रॉन एक ऐसा वेरिएंट है जो कि फिक्र दिलाता है। हम देख रहे हैं बाहर के देशों में इसका प्रभाव, और हमें इस वेरिएंट को फेस करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। जो ये कर सकता है वो इमर्ज हो रहा है, समझ भी आ रही है, लेकिन जो भी हो, हमें किसी भी चुनौती, पैंडेमिक की जर्नी में जो भी मोड़ आएगा, उस चुनौती को समझने के लिए, फेस करने के लिए हमें तैयार रहना है। ओमिक्रॉन के खिलाफ भारत की नीति फिलहाल वेट एंड वॉच वाली है। दुनिया के 35 से ज्यादा देशों में भले ही बूस्टर डोज को ओमिक्रॉन की काट माना जा रहा हो, लेकिन भारत अभी भी बूस्टर डोज के बारे में सिर्फ सोच ही रहा है।